नमस्ते जी। आज मैं आपको सर्वाइकल के बारे में बताता हूँ कि योग के माध्यम से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को कैसे ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ गर्दन में 7 मणके होते हैं जिनको डिस्क बोलते हैं। सर्वाइकल के 7 जॉइंट्स होते हैं डिस्क में। उसमें जब किसी में प्रॉब्लम आ जाती है, या तो उसमें गैप कम हो जाता है, या फिर उसमें सूजन आ जाती है, या फिर कोई नस दब जाती है, या हड्डी घिस जाती है, इस तरह की जब समस्याएं होती हैं तो हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या पैदा होती है। इसी तरह से यहाँ पर नीचे जॉइंट होते हैं एल लंबर स्पाइन के, L1 से लेके L5 तक। उनमें जब प्रॉब्लम आती है तो उससे हमें कमर में प्रॉब्लम आती है, कमर में दर्द चालू हो जाता है और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आपको योग के माध्यम से सर्वाइकल को कैसे ठीक करें ये बताता हूँ। देखो, सबसे पहले 2-3 कुछ कंडीशन है। आसन कोई भी करें, अपना यथाशक्ति करना चाहिए। जितना आपका सहन शक्ति है, जितना आपका शरीर मुड़ रहा है उतना ही करेंगे। और दूसरा, आसनों को खाली पेट ही करें। यदि आपने चाय पानी पिया तो फिर 1 घंटे बाद करें कम से कम, नहीं तो सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है। और अपनी अपनी उम्र के अनुसार, अवस्था के अनुसार करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं करें। हाई बीपी है तो भी आप कठिन अभ्यास नहीं करें। अब देखो, शुरुआत कहाँ से करते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम कुछ हाथों के हैं, ये तो हर आदमी कर सकता है। सर्वाइकल के लिए स्टार्टिंग ही हाथों से करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे होती है या गर्दन पे होती है। सबसे पहले हाथों के ये अंगूठा अंदर करके इस तरह का अभ्यास 10-10, 20-20 बार से स्टार्ट करके 50, 100, 200 बार तक हम करते हैं इसको सर्वाइकल के लिए। फिर अंगूठा अंदर करके दोनों हाथों को ज्वाइंट करके ये ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। ये तो हर आदमी कर सकता है। ये सूक्ष्म व्यायाम है, स्मॉल एक्सरसाइज है, इनका कोई नुकसान नहीं है। इनको तो खाने के बाद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन जो मैं आसन बताऊंगा, आसन नहीं कर सकते खाने के बाद। ये इस तरह का अभ्यास, ये दूसरा अभ्यास हो गया। फिर ये ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, पहले क्लॉकवाइज। ये 10-20 से स्टार्ट करके 10-10, 20-20 से शुरू करके और 50-100 बार तक हमें ले जाना है। एक दिन में नहीं बढ़ेगा, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जिनसे आपको शुरुआत करनी है। फिर ये अभ्यास करना है। इस तरह से करके ये जो विशेष अभ्यास है सर्वाइकल के लिए, ये करना है। कंधे पे ऐसे दोनों हाथ रख लें और सांस भरते हुए हाथ जब ऊपर जाएंगे, इसको बोलते हैं स्कंद संचालन। स्कंद संचालन। ऐसे सांस भरेंगे लंबा और ऐसे पूरा दोनों कोहनियों से बड़ा शून्य बनाते हैं ऐसे। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपनी संख्या रोजाना बढ़ाएं। अगर आज आपने 10 बार किया है, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, तो कल फिर ज़्यादा करें। इस तरह से मैं केवल आपको प्रतीकात्मक रूप में बता रहा हूँ कि कौन कौन से करने हैं। बाकी आप वीडियो देखते रोजाना इनकी संख्या बढ़ाएं। ये हो गया एक सर्वाइकल के लिए विशेष अभ्यास। दोनों मुट्ठियों को बंद करके ऐसे उंगलियों को आपस में ऐसे ज्वाइंट करते हैं और अंगूठा भी आपस में ज्वाइंट हो जाता है। अब देखो, ये चेस्ट के पास आएगा और सांस बढ़ते हुए ऐसे लेके जाना है सामने। हाथ दोनों ज्वाइंट रहेंगे, अंगूठा मिला हुआ रहेगा, उंगलियां भी मिली हुई रहेंगी। इस पोजीशन में होल्ड करना है, जितना होल्ड कर सकें। 20 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट, 2 मिनट, धीरे धीरे आपको समय बढ़ाना है। क्वांटिटी और समय दोनों आपको बढ़ाने धीरे धीरे, वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसे जब आपका समय बढ़ेगा इन क्रियाओं को करने का, तो आपका रोग धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इस तरह से फिर दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लें आपस में, कलाई से ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए उठाना है और ऐसे सिर के पीछे से ऐसे खींचना है दूसरे हाथ को, एकदम स्ट्रेट हो जाए कौन। थोड़ा होल्ड करना है, पूरा खींचेंगे, फिर दूसरी साइड से करेंगे।
सांस छोड़ते हुए नीचे। ये मैंने आपको सर्वाइकल के रोग में जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो बताए। अब मैं आपको आसनों का शुरुआत बताता हूँ कि कैसे करते हैं। आसनों की शुरुआत में सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। ये वज्रासन है, और वज्रासन में बैठ के ऐसे खड़े हो जाएंगे। ऐसे खड़े होके या तो हाथों को ऐसे ही रख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ऐसे ही ला सकते हैं, जैसे भी आपको उपयुक्त लगे। ये ऊष्ट्रासन सर्वाइकल के लिए और स्लिप डिस्क दोनों के लिए, पूरा जो स्पाइन है, पूरे स्पाइन को स्वस्थ करने के लिए ये सबसे बढ़िया आसन है। आँखों की दृष्टि आसमान की तरफ रहेगी, गर्दन पीछे हुए झुकी रहेगी पीछे की तरफ, और हाथों से ऐसे पैरों को पकड़ लेंगे, एड़ियों को। ये ऊष्ट्रासन। इसमें भी आप जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार रुकें। शुरुआत में आधा मिनट करें, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक इसको अभ्यास को कर सकते हैं। अब करेंगे अर्धचंद्रासन। हाथ ऐसे करके या फिर ऐसे करके, कैसे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे मुड़ना है पीछे, गर्दन को पूरा ऊपर मोड़ लेना है। इस पोजीशन में भी आधा 1 मिनट से स्टार्ट करके 2, 4, 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। अब उसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों पैर पीछे फ्लैट रहते हैं, अंगूठे ज़मीन से लगे हुए, और हाथों को कंधों के पास रखेंगे। अब धीरे धीरे सांस बढ़ते हुए उठना है ऊपर। आगे से उठाएंगे अपनी बॉडी को, पैर नीचे नीचे लगे रहेंगे, और केवल नाभि तक का हिस्सा उठाएंगे। गर्दन ऊपर की दिशा में मुड़ जाएगी, हाथ हल्के से बैंड रहते हैं भुजंगासन। ये भुजंगासन का प्रथम अभ्यास है। जितना होल्ड कर सके उतना होल्ड रहें, उसके बाद नीचे आ जाए। ये भुजंगासन का प्रथम अभ्यास है। अब भुजंगासन का दूसरा अभ्यास है तिर्यक भुजंगासन। इसमें सेम उसी पोजीशन में ऊपर उठेंगे, और कंधे के ऊपर से गर्दन को ऐसे घुमा के, जिस साइड में आप घुमा रहे हो उससे दूसरी साइड का पैर देखना है। आपको प्रयास करना है दूसरी साइड का पैर देखने का। ये आपको दोनों साइड से करना है। जितना होल्ड कर सकें उतना होल्ड करें, यथाशक्ति करने के बाद नीचे आए। ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे। ये हो गया तिर्यक भुजंगासन। अब भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास, ऐसे हाथ को पकड़ लेंगे पीछे से, और ऐसे आगे से केवल उठेंगे और हाथ को ऊपर रखेंगे। ये सर्वाइकल के लिए रामबाण। इस तरह से दृष्टि सामने की तरफ रहेगी। जितना होल्ड कर सके उतना होल्ड करेंगे। ये हो गए सर्वाइकल के आसन। अब एक और आसन है गोमुख आसन, वो भी सर्वाइकल के लिए बहुत उपयुक्त होता है। ऐसे पैर को मोड़ लें पहले एक को, और दूसरा पैर ऐसे मोड़ के घुटने से घुटना मिल जाए। अब जो पैर ऊपर है वो याद ऐसे गर्दन के पीछे से ऊपर उठेगा, और दूसरा हाथ कमर के पीछे से जाके पीछे से इंटरलॉक कर लेंगे। आपने ये सब दिखाई जरा पीछे से, पीछे से ये हाथ ऐसे इंटरलॉक हो जाएंगे पीछे। आप देख पा रहे हैं, गर्दन सीधी, हाथ तना हुआ, दोनों पैर घुटने से घुटना मिला हुआ। ये गोमुख आसन। इसी तरह से इसको दूसरी साइड से कर सकते हैं। दूसरी साइड से करने के लिए ऐसे पैर मुझसे लगाएंगे, और दूसरा पैर ऐसे टच कर लेंगे। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, और इस तरह से लॉक हो जाता है। शुरू में नहीं हो पाएगा, लेकिन 2-4 दिन का अभ्यास करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। और ये तो हो गए आसन। अब कुछ आपको कुछ घरेलू उपाय बताता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे सर्वाइकल का दर्द दूर करने में। यदि आपको विशेष दर्द हो रहा है तो एक गर्म बैग लीजिए, एक पात्र में पानी ले लीजिए ठंडा, उसमें कॉटन का कपड़ा रखिए,
3 मिनट इसको गर्म सिकाई करिए यहाँ पर जहाँ आपको दर्द हो रहा है सर्वाइकल के, जिस पे आपको प्रॉब्लम है उस पर 3 मिनट गर्म सिकाई करिए, फिर 3 मिनट ठंडी सिकाई करिए। जो ठंडा कपड़ा आपने पानी में रख रखा है उसको निचोड़ के 3 मिनट ठंडा रखिए, फिर गर्म करिए, फिर ठंडा करिए। ऐसे आपको 2-3 आवृत्ति करनी है ठंडे गर्म की। जब आप इस तरह से करेंगे उसके बाद हल्का सा तेल मसाज करके उसको बांध लीजिए उस जगह को, क्योंकि जो हम उसको बांध देते हैं तो इससे भी एक अंदर जो है अंदर जो सेल्स में जो रीजनरेशन हुआ है उसमें रीजनरेशन होता है, और वहाँ के जब सेल्स इधर उधर होते हैं तो हमें दर्द में आराम मिलता है और धीरे धीरे स्थायी लाभ भी हो जाता है। इसके साथ साथ कब्ज नहीं होने दें, गैस नहीं होने दें, खाना पीना अच्छा रखें। अंकुरित मेथी का जरूर उपयोग करें। मेथी को रात्रि को भिगो दें, 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में भिगो दें, उस पानी को सुबह गुनगुना करके पी लें सुबह फ्रेश होने से पहले, और मेथी को सलाद में खा लें। उसके साथ साथ लहसुन की 3-4 कली खाने के पहले कौर में ज़रूर खाएं, क्योंकि ये क्या है, सब आपके वायु विकार हैं। आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। जब हमारा वात बढ़ जाता है तब शरीर में कहीं भी दर्द होते हैं। तो जब आप ये लहसुन का प्रयोग करेंगे 2-3 कली खाने के पहले कौर में ले लें अथवा सुबह ही निकल लें, और अंकुरित मेथी खाएं, मेथी का पानी पिएं, और इसके साथ साथ आप जो वायु को जो बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे मैदा है, तली भुनी चीज़ें हैं, फ्रीज की चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों का परहेज करें तो आपको निश्चित रूप से सर्वाइकल में बिल्कुल आराम मिलेगा। और आप निश्चित मानिए मैंने कई रोगियों को ठीक भी किया है। तो स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो।